नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं जो देशभक्ति के मतलब पर एक अलग ही रोशनी डालते हैं। जी। अक्सर हम सोचते हैं कि देशभक्ति मतलब सरकार जो कहे वो मान लेना, है ना? पर ये स्रोत कहते हैं कि नहीं, असली देशभक्ति है अपने देश से प्यार, उसकी भलाई के लिए सोचना, उसके लिए कुछ करना। हाँ, और इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब देश को आगे ले जाना है। बिल्कुल। और अगर इसके लिए कभी सरकार की किसी नीति पर, किसी फैसले पर सवाल भी उठाना पड़े, तो वो भी इसमें शामिल है। ये देश से प्रेम है, किसी सरकार से अंधभक्ति नहीं। सही कहा। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, इन दस्तावेजों में कुछ ताजा उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ। जैसे आर्थिक नीतियां, कृषि सुधारों का जिक्र है, निजीकरण का भी। स्रोत कहते हैं कि देशभक्त वो नहीं जो बस हाँ में हाँ मिला दे या आंख बंद करके विरोध करे। बिल्कुल, यहाँ विश्लेषण जरूरी है। देखना यह है कि जो नीति बन रही है, क्या वो सच में लंबे समय में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। इन दस्तावेजों में कृषि कानूनों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे, उनका जिक्र है। कैसे लोगों ने किसानों की चिंताएं उठाई। हाँ, और वो भी शांति से। जी, शांति से और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हुए। तो लेखकों का तर्क है कि ये भी एक तरह की देशभक्ति ही थी, लोगों की आवाज उठाना। तो ये आर्थिक नीतियों की बात हुई, मतलब सोच समझकर सवाल उठाना भी देशभक्ति का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, इसी तरह का एक और मुद्दा है पारदर्शिता का, आरटीआई पोर्टल की बात। हाँ, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। जी, वहाँ कुछ पारदर्शिता की कमी की बात उठी है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है। दस्तावेज कहते हैं कि इन कमियों को सामने लाना, सरकार से पूछना कि ऐसा क्यों है, ये देशभक्ति है। अच्छा, इसे देशभक्ति क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, पारदर्शिता से लोकतंत्र मजबूत होता है ना? हाँ, ये तो है। हाँ। तो अगर कोई कमी है, उसे छुपाना नहीं बल्कि उसे उजागर करना, ताकि सिस्टम बेहतर हो। इसे राष्ट्र विरोधी कह देना, जैसा कभी कभी होता है, वो ठीक नहीं। ये तो नागरिकों का हक है, जानने का अधिकार, उसकी रक्षा करना जरूरी है। ये दिलचस्प नजरिया है कि पारदर्शिता की मांग भी देशभक्ति है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, मीडिया। जी, मीडिया की भूमिका। हाँ, अगर मान लीजिए मीडिया समाज को बांटने वाली खबरें फैला रहा है या फर्जी खबरें, तब एक देशभक्त नागरिक क्या करे? देखिए, अगर हम पूरी सूरत देखें तो इन दस्तावेजों के हिसाब से देशभक्त नागरिक का फर्ज बनता है कि वो तथ्यों के साथ, सच के साथ ऐसी झूठी या बांटने वाली बातों का विरोध करे। हाँ, क्योंकि देश की एकता, समाज का भाईचारा, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी के निजी फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। नफरत फैलाना देश के हित में तो कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो उसका विरोध करना वो देशभक्ति है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो ये स्रोत ये बता रहे हैं कि आज देशभक्ति एक तरह से दो धारी तलवार है। हाँ, कैसे? मतलब सरकार का साथ दो जब वो लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर लगे कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों से हट रही है या जनता के हितों के खिलाफ जा रही है, तो सवाल उठाना, आवाज उठाना, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जिसका इशारा इन दस्तावेजों में भी है। कौन सा सवाल? कि एक आम नागरिक देश की भलाई और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये संतुलन कैसे बनाए? कब सरकार का समर्थन करे और कब उसकी आलोचना? हाँ, ये तो सच में सोचने वाली बात है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये हर जागरूक नागरिक के लिए एक चुनौती भी है और एक जिम्मेदारी भी है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।